नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग भारत लाइव। आज पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बंटी अपहरण और हत्या के मामले में फरार अपराध कर्मी रवीश उर्फ बिसिया के साथ पटना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में पटना की पुलिस की गोली से रवीश उर्फ बिसिया घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बंटी यादव हत्याकांड में फरार रवीश उर्फ बिसिया की तलाश पटना पुलिस कर रही थी और उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि बिसिया नेपाल भागने के चक्कर में है और आज वह वैशाली से नाव से द्वारा गंगा पार करते हुए पटना की ओर आया है और यहां से पैसे लेकर नेपाल भागने के चक्कर में था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कोतवाली पुलिस और एसटीएफ के और पटना पुलिस सेल के टीम ने वहां पे नाकेबंदी कर दी। इस नाकेबंदी करने के दौरान बिसिया का आमना सामना पटना पुलिस से हुआ। पुलिस को देखते ही बिसिया ने पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोली कोतवाली पुलिस की गाड़ी में लगी। हालांकि पुलिस ने उसे भरसक रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने फिर भी दोबारा फायरिंग की, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हो गया और उसे पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। सीनियर एसपी ने बताया कि बिसिया आदतन अपराधी है, उसके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास के कई संगीन मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस अब उसके हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करेगी और क्या कुछ वो निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में ये वर्चस्व की लड़ाई थी और दारू का जो शराब का सिंडिकेट था, उसके पैसे के भी बारे में वो विवाद था, जिसके विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम घटा है। हालांकि पूरे पुलिस उस फरार 4 और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस संबंध में सीनियर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। घटना हुई, इसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बिसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी, तो सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायर किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और भी कोई? अभी जानकारी मिली है, उससे पूछताछ भी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिली आप लोग अवगत करें। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ से? उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई, दूसरे को चलाया जा रहा था। आर्म्स भी बरामद हुए? क्या क्या बरामदगी है बता रहे हैं। आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके आपराधिक इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में, जिसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? हाल ही में जेल से छूटा था क्या? हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उस छूटने क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ही। इस घटना का कारण क्या है? पुलिस पूछताछ में क्या मुख्य कारण है? इसमें जो उन लोग के आपस में जो उन लोग के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। देह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है क्या सर? शराब को लेकर ही इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था
और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था ऋषि ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी सिंडिकेट में क्या भी बंटी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना बंटी की क्या संलिप्तता क्या सिंडिकेट में जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीज़ें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताया। इसके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे सर? अभी जो पूरी घटनाक्रम में अभी 4 लोग की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, उन पे भी लगातार काम चल रहा है, जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस पे भी काम चल रहा है सर जब रवीश गिरफ्तार हुआ था तो बंटी उसे जमानत देने के लिए उसे छुड़वाने की भी प्रयास कर रहा था जक्कनपुर थाना जाकर के। ये इस तरह का वो आया है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय वो थाना पे आया था, जिससे ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में पहले से भी कार्य चल रहा था और पहले के भी इतिहास भी, और आप लोग अवगत भी होंगे, वहाँ के लोकल लोगों को भी जानकारी है। और इसी जो गिरफ्तारी होने के बाद में ही इन लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी और ये जो है वो वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। थैंक यू। कुछ अपराधी नेपाल भी देखिए ये पटना मेरा है खाना में भी क्या इधर एक नंबर लाइट भी है। इस लाइट की जरूरत उस समय थी।